हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका केमिस्ट्री के लिए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर बात करें आपका सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, रेलवे का, तो किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत की तरफ में किस परत में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका समताप मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? खाद्य पदार्थों में बासी होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीजन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यानी जो खाद्य पदार्थ जो बासी होते हैं उसके पीछे रीजन क्या है आपका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन सा संश्लेषित रसायन ओजोन परत में क्षय का कारण बनता है? ऑप्शन ए है आपका बाइपॉलीमर, ऑप्शन बी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है आपका पॉलीविनाइल और ऑप्शन डी है आपका मेथनॉल। तो इसका जो ऑप्शन आपका कौन सा है आपका? ऑप्शन है आपका बी, जिसका नाम क्या है आपका? क्लोरोफेरॉन कार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है? ओजोन परत में क्या होता है? क्षय का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी है आपका सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सोडियम क्लोराइड। यानी नमक का रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल अचरत में परीक्षक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम मेटासल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट और डी है आपका कैल्शियम बेंजोएट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है। यानी कैल्शियम बेंजोएट रासायनिक यौगिक जो इस्तेमाल करते हैं आपका अचरत के परीक्षण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीजन से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका जो ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन को ही आपका जो खाद्य पदार्थ की जो पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीजन से बचाने के लिए आपका इस गैस का प्रयोग किया जाता है और इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसी ने एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको बारीकी से ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, विरंजन कार्य में क्लोरीन के रूप में विकल्प के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तरल कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल, ऑप्शन सी आपका हेफ्रोगे पेरोक्साइड और ऑप्शन डी है आपका टेट्राक्लोरोएथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हेफ्रोग पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जब हम किसी प्याज को काटते हैं तब सिंथेटिक एंजाइम प्याज के एमिनो के अम्ल सल्फाइड के किस अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? निम्न में से कौन सा सिरका का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो सिरका का जो प्रमुख घटक है उसका नाम क्या है आपका? एसिटिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एसिटिक अंगूर में मौजूद नहीं है? तो इसका है आपका मॉलिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी आपका टार्टेरिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका एसिटिक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल का उपयोग आपका अंगूर में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं पर कार्य करने वाले है ना का एक उत्पाद है। ऑप्शन ए ईवी आपका विकिरण, ऑप्शन बी गामा विकिरण, ऑप्शन सी आयर विकिरण और आपका डी है आपका एक्सरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ईवी विकिरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान है? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी काला ग्राम और ऑप्शन डी आपका दही। तो नींबू में जो एसिड प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? आपका साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस है जो आमतौर पर प्रकाश बल्ब में पाया जाता है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी नियॉन। तो आमतौर जो अक्रिय गैस जो प्रकाश बल्ब में पाया जाता है वो है आपका आर्गन, यानी ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवला, इमली, नींबू और पालक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पालक में। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, है ना, क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये थे आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री की। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी, शेयर भी करें। और ऐसे ऐसे जो इसका जो सीरीज़ है केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स से और भी रिलेटेड आपका जो वीडियो वगैरह आते रहेंगे, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।